हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और जो अद्भुत और आश्चर्य कर्म करता है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में, जो हमारा परमेश्वर जो बढ़कर आशीष देता है और कहता है कि तुम्हारी लाइफ सेम न रहेगी, इसलिए आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में, क्योंकि परमेश्वर जो है जो प्रार्थना जो करता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लाचार की प्रार्थना की ओर सुनता है, उसकी दुहाई को सुनता है और वो उत्तर देता है। इसे सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में आए, परमेश्वर के निकट आए। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा और आश्चर्य कर्म करने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, क्योंकि हमारा परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और वो परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर की ओर ताकते हैं, जो बाट जोते हैं और जो परमेश्वर के मार्ग में बने रहते हैं, सचमुच परमेश्वर का वचन आज उनके जीवन में पूरा होगा। और जो वचन कहता है कि वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए हो सकता है इस समय में परेशान है, दुखों में, तकलीफों में, परेशानियों में, कैसी भी सिचुएशन आज हो सकता है आपके लाइफ में चल रही इस समय में, और वह आपके जीवन में सब कुछ संभव बना देगा। परमेश्वर आपके मनों की इच्छा को पूरी करेगा, आपके मनोरथ को पूरे करेगा। आज हो सकता है जो प्रभु से आप पाना चाहते हैं आपको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर की बाट जोते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में सब कुछ पूरा करे। इसे जोर से तारीफ करे, परमेश्वर की उपस्थिति में आए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करे, क्योंकि वो हमारा ऊंचा गढ़ है और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो सब पूरा करने वाला परमेश्वर है। जो परमेश्वर के निकट आता है, परमेश्वर उसको कभी भी नहीं निकालता है। आज हो सकता है विश्वास के साथ आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं, आज आप कुछ मांग रहे परमेश्वर से, हो सकता है डिले लग रहा है, देर हो रही है, पर परमेश्वर का वचन कहता है धीरज धरे, क्योंकि अब आपका भी नंबर आएगा, आपकी गवाही का भी समय आएगा, आपकी भी आशीष का समय आएगा, आपकी भी खुशियों का समय आएगा, आपके भी छुटकारा का समय आएगा, आपकी भी चंगाई का समय आएगा। हालेलुया, क्योंकि जब आप अपना समय परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर आपके समय को आशीषित करना शुरू कर देता है। हालेलुया, तो विश्व की तारीफ हो, धन्यवाद है। शैतान इतनी सारी मुसीबतें, जो इतनी सारी प्रॉब्लम, इतनी सारी परेशानी जो आपके जीवन में आई है, कितनी सारी चीज़ें आई हैं आपके लाइफ में, लेकिन आज परमेश्वर के निकट और परमेश्वर का वचन कहता है जो प्रभु के निकट आते हैं, परमेश्वर का हाथ कभी भी नहीं छोड़ता है। भजन संहिता 37 अध्याय और 34 वचन, यहोवा की बाट जोता रहा, उसके मार्ग पर बना रहा, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काटे डाले जाएंगे तब तो देखेगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन आज आपको कहता है, और उसका 33 वचन में भी, यहोवा उसको उसके हाथ में ना छोड़ेगा, और जब उसका विचार किया जाए तब वह उसे दोषी न ठहराएगा। यहोवा की बाट जोता रहा, उसके मार्ग में बने रहा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की बाट जोते रहा। जो आज आप प्रार्थना कर, जो विषय है उसको प्रार्थना कंटिन्यू करें और हियाव ना छोड़ें, हियाव छोड़े बिना प्रार्थना करें परमेश्वर की उपस्थिति में हर दिन हर समय। हालेलुया, और हियाव छोड़े बिना आशा के साथ हालेलुया प्रार्थना करें। जब अब्राहम के जीवन में जब निराशा का समय आया था और परमेश्वर ने उसके जीवन में सब कुछ पूरा किया। आज इसलिए विश्वास करें, हर दिन प्रार्थना में विश्वास के साथ वचन को बोल बोल के घोषणा करें। यदि आप इस समय में चंगाई को मांग रहे हैं तो चंगाई वाले वचन को घोषणा करें। यदि कर्जाई है तो आज परमेश्वर से प्रार्थना में मांगे, परमेश्वर आपको इसके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा, वो महिमा सहित पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है किस तरह से पूरा करेगा, वो आपके जीवन में महिमा सहित पूरा करेगा। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। इससे परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए हर एक जन तैयार हो जाइए, परमेश्वर की गवाही को लेने के लिए हर एक जन तैयार हो जाइए। आज आपके जीवन में कितना भी उछड़ाव आ रहा है, कितनी भी मुसीबतें आ रही, कितनी परेशानी आ रही है, कितना भी आप कोर्ट केस का चक्कर लगा चुके हैं, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, सब आपको धोखा दे रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और आपके साथ हमेशा धोखा ही हुआ है, लेकिन आज परमेश्वर आपके जीवन में वो न्याय करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और वो जो विरोधी है, जो दुष्ट है, और वचन कहता है वो काट डाले जाएंगे, उनका मुंह बंद हो जाएगा, और आप अपनी आंखों से खुद के लिए दर्शन देखेंगे, आप गवाही को देंगे खुशी और आनंद के साथ। हालेलुया, आप गवाही देंगे। सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के निकट आए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो आजाद करने वाला परमेश्वर है। आज हर एक जन विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आए। हालेलुया, आपके जीवन में हर एक शर्मिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगी। इसे विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को आप देखेंगे। इसलिए आज ही विश्वास कीजिए, परमेश्वर के निकट आए और अपने छुटकारे को लीजिए, परमेश्वर के सम्मुख में आए, क्योंकि वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो चंगाई करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ को, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 34 अध्याय पहला वचन की, किस तरह से दाऊद एक प्रार्थना करता है, मैं परमेश्वर पर हमेशा क्या कहूँगा, मैं धन्य कहूँगा, कहता है, और कहता है मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी, कहता है।
मैं यहोवा पर घमंड करूँगा। नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाया। वचन कहता है कि जो परमेश्वर की ओर दृष्टि करता है, प्रार्थना करता है, दुहाई देता है, वचन कहता है उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाएगा और परमेश्वर उनको छुटकारा देगा। 6 वर्ष से पढ़ते हैं, इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सियों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। हे लड़कों, और मेरी सुनो, तो मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। प्रभु की तारीफ हो, धन्यवाद। इसलिए एक और वचन पढ़ेंगे 15वां वर्ष। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। सभी जन बोले आमीन। मतलब परमेश्वर की आंखें किस में लगी रहती हैं? धर्मियों पर, जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, जो वचन को पढ़ने वाले लोग हैं, जो पवित्रता में चलने वाले लोग हैं, जो उसके साथ संगति करने वाले लोग हैं। इसका मतलब जो आज भी आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको लगातार देख रहे हैं। हालेलुया। इसे चिंता न करो, परमेश्वर आपको देख रहा है, आपके उत्तर जरूर आएगा। यहोवा का वचन कहता है कि और उनके दो कान भी उनके दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। जो जितने भी शत्रु आपके हैं, जो जानबूझ करके आपसे लड़ाई कर रहे हैं, आपसे झगड़ा कर रहे हैं, बेफालतू का, जिसका कोई मतलब भी नहीं है, आपको परेशान करने में लगे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं वो दुष्ट लोग काट डाले जाएंगे, वो दिखाई नहीं देंगे, वो भूसी के समान उड़ जाएंगे। जो आपको लगातार परेशान कर रहे हैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं और वो आपको परेशान कर रहे हैं, तो कौन टिकेगा? जो धर्मी लोग हैं वो बने रहेंगे और दुष्ट लोग खत्म हो जाएंगे, काट डाले जाएंगे, उनकी युक्ति सफल नहीं होगी। जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, जो टोना जादू तंत्र मंत्र कर रहे हैं, लेकिन आप प्रार्थना करें, बल्कि आप उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसमें आपकी ही होगी, आप ही जयवंत होंगे। जो शैतान ने आपका छीना है वो आप दोगुना भाग से आपको वापस मिलेगा, क्योंकि आप दुष्ट काट डाले जाएंगे, क्योंकि आप धर्मी और परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। इसे सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करें, आइए प्रार्थना करें सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं, परमेश्वर छुटकारा देने वाला, परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट लोग खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए। परमेश्वर आज एक एक जनों को शोर मसा कर, परमेश्वर पिता इनकी जिंदगी सेम न रहे, इनका परिवार सेम न रहे। परमेश्वर दयालु, करुणा, निदान पिता परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। जो शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपको छुए और परमेश्वर को आत्मिक जन बनाए। पवित्र आत्मा छुए, प्रार्थना करने वाले लोगों को बदल जाए, प्रभु की उपस्थिति में बढ़े। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जितने भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आई हैं, जो दुष्ट लोग आपके पीछे पड़े हैं, जो शत्रु आपके जो बन गए हैं, आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। परमेश्वर जयवंत कर। जो लोग इस समय में बहुत ज्यादा परेशान है, घबराए हुए हैं, निराशाओं में, परमेश्वर नई आशा दे, नया विश्वास दे, तरोताजा मसा दे। परमेश्वर शूल, परमेश्वर पिता हर एक जो टेंशनों के बीच में है और परीक्षाओं के बीच में जो गुजर रहे हैं, जो बीमारी की परीक्षा चल रही है, जो कर्जाई की परीक्षा चल रही है, जो घर समस्याओं की परीक्षा चल रही है, जिनके जीवन में परीक्षाएं चल रही है, अलग अलग केसेस इनके लाइफ में जो परीक्षाओं पे परीक्षाओं आ रहे हैं, परमेश्वर आज परमेश्वर ने छुड़ा और उन्हें संभाल। परमेश्वर पिता परमेश्वर का वचन आपको संभाले, परमेश्वर आपको अनुग्रह करे, परमेश्वर का फेवर उतरे। जो आपके लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है, जो परेशानी आई है, परमेश्वर का वचन आपको छुए और आजाद हो जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का आत्मा टच करें, आपके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है, समस्या है, परमेश्वर की आप परमेश्वर को देना शुरू करो, सौंपना शुरू करो। जो दर्द आप झेल रहे हैं, जो बीमारी का आप सामना कर रहे हैं, जो पारिवारिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जो घर में जो आप सामना कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों का आप सामना कर रहे हैं, आपके लाइफ में कुछ भी फलवंत नहीं हो रहा है, तो हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के परिवार को फलवंत कर, इनके जीवन को फलवंत कर, इनके बच्चों को फलवंत कर, इनके घराने को फलवंत कर। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज फलवंत हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु जी। आज जितने बंधनों में पड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आज हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आज एक एक जनों को छुओ परमेश्वर, एक एक जनों को। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो दयालु है और करुणा निधान पिता परमेश्वर है, आज एक एक जनों को छूना परमेश्वर, ब्लेस करना परमेश्वर। तेरी मर्जी इनके जीवन में पूरी। जितने लोग आज की प्रार्थना को सुन रहे उनके जीवन में गवाही 100% गवाही की घोषणा करती हूँ। छुटकारा दे परमेश्वर पर जो भी पारिवारिक समस्या, जो घर की समस्या है, जो घराने की समस्या है, जो परिवार को लेकर परेशान है, जो अपने घराने को और अपने फाइनेंशियल को लेकर परेशान है, परमेश्वर पिता दया करो परमेश्वर पिता। जिनके पास घर की आशीष नहीं, प्रभु उनको घर के साथ ब्लेस करो। जिनके पास जॉब की आशीष नहीं, तो उनके जॉब के रास्ते को खोल दो परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। जितने बंधन में पड़े हैं हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। जितनी भी स्पिरिट गंदी आत्मा जिनके घर में, इनके जीवन में, परिवार में जो काम कर रही है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबा तीरा डबा शंतीरा लेबे तीरा डबा खतुनमा, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। स्पिरिट गंदी आत्मा छोड़े 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी अधिकार को मैं फार बोलती हूँ, हर एक दुष्ट आत्मा को मैं फार बोलती हूँ। हालेलुया, दया करो परमेश्वर, मदद करो परमेश्वर, सहायता करो परमेश्वर, छुटकारा दो परमेश्वर पिता। आज इनके गवाही का दिन है, आज इनके छुटकारे का दिन है, आज इनकी ब्लेसिंग का दिन है। रबा तीरा डबा शंतीरा लेबे के तीरा डबा खतुनमा, धन्यवाद यीशु। प्रभु छुटकारा दो, प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया, रबा तीरा डबा शंतीरा लेबे के तीरा डबा खतुनमा, दया करो, मदद करो, सहायता करो, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, छुटकारा दो परमेश्वर। आपके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके, आपके लहू में जीवन है, फ्री यीशु के सामर्थ्य। अपने हाथों को रखो विश्वास के साथ, जो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। सर से लेकर पांव तक चंगे और आजाद हो जाए। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। किडनी, लिवर भी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड यीशु के सामर्थ्य। जितनी भी बीमारी जो समझ में भी नहीं आ रही है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हर एक ट्यूमर गायब हो जाए, बी वैनिश इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। जितने लोग इस समय में जो दर्द में है, जो प्रॉब्लम में है, जो बीमारी में, आपको हर एक दिन क्या करना है, हर दिन रात को 12 बजे से 1 बजे तक आपको प्रार्थना करना है। घुटने में आके अपने हाथों को उठा के स्तुति करना है। 15 मिनट तक अपने परमेश्वर के वचन को बोल बोल कर धन्यवाद करना है। चंगाई के वचन को बोल करके स्तुति करना है, धन्यवाद करना है। परमेश्वर ने बनाया, प्रभु ने ब्लेस किया, इस तरह से आप धन्यवाद करना है। उसके 15 मिनट हर एक स्पिरिट गंदी आत्मा को डांटना है और उसके बाद प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य न, स्पिरिट जितनी गंदी आत्मा आपको घेरे हुए, आपके पीछे पड़ी हुई है, जो आपके शरीर में निशान डाल रही है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। थशोली को फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। गंदी आत्मा छोड़ यीशु के सामर्थ्य। जिनको रात को नींद नहीं आती, जिनको गंदे सपने आते हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो शैतान आपके फ्यूचर को बिगाड़ रहा है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। आपकी नौकरी लगते लगते रह जाती है, पवित्र आत्मा श्योर आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आपका पैसा जो रुका हुआ है, रिलीज करते हैं स्वर्ग से यीशु मसीह के सामर्थ्य ने। जितने फंड रुके हैं, जो प्रमोशन रुका है, यीशु के नाम में रिलीज करते हैं। जिनका जमीन नहीं बिक रहा है, यीशु के नाम बिकने लगे। हालेलुया, रबा खतुनमा। जो शैतान ने आपके बीमा, जो आपके घर को, जो आपकी जमीन को छीन लिया है, किसी और व्यक्ति ने छीन लिया है, जो अपना हक जता रहा है जबकि उनका हक है ही नहीं, यीशु के सामर्थ्य नाम में कैंसिल करती हूं माटी नेम ऑफ जीसस का। वो जमीन आपके हक में हो चुका है। और आप कैसे लेंगे? आपने प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, अपने बीजों को बोलना नहीं छोड़ना। हालेलुया। और आप देखेंगे बड़ी गवाही को। जो बीज बोते हैं वो हमेशा वो फलों को प्राप्त करके ही रहेंगे। मैं ब्लेस करती हूँ, अपने हाथों की कमाई सोर्स और हिस्से को ब्लेस करती हूँ। गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ। जो फॉरेन कंट्री में जाना चाहते, जॉब करना चाहते, प्रभु जी दया कर रास्ते को खोल दे परमेश्वर पिता। जिनकी शादी नहीं हो रही, प्रभु जी उनके लाइफ में बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करती प्रभु जी, तेरे हाथों में सौंपती परमेश्वर पिता। आज आपकी गवाही का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है, छुटकारे का दिन है। जिनका बर्थडे है आज मैं ब्लेस करती हूँ, परमेश्वर को ब्लेस करे। हैप्पीस्ट बर्थडे टू यू। परमेश्वर को ब्लेस करे जो एक और नया सचमुच में साल बढ़ा कर दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, परमेश्वर आपकी मैरिज को और ज़्यादा 100 गुना खुशी और आनंद से भरे। और जो कमी है परमेश्वर सब कुछ आपके जीवन में पूरा करके दे। आमीन। प्रभु को बहुत बहुत आशीष दे, ब्लेस करे और फलवंत हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर को ब्लेस करे, ऊंचा करे। जिनका आत्मिक आज जो बर्थडे है, परमेश्वर उनको भी ब्लेस करे और ज़्यादा आत्मिक जन बढ़ोतरी होकर ये जो बढ़ने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक लोगों को प्रार्थना करने का आत्मा दे, संगति करने का आत्मा दे परमेश्वर पिता। जो नशा में, जो विचार की आत्मा जो कार्य करे, जो रात को दिन को अटैक होते, गंदी गंदी चीज़ों को देखने का मन करता है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो मन में गलत ख्यालात, बुरे विचार, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दो और आजाद करो। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। जो शर्मिंदगी, जो कलंक का जो नाम जो आपके जीवन में जो लगा हुआ है, आप लोग कहते हैं यदि तू यीशु को मानता हो तो तेरे जीवन में कुछ क्यों नहीं हो रहा करके लोग क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। बोल, लेकिन धीरज धरे, विश्वास करें, चुप रहें और प्रार्थना में लग जा, विश्वास करें और उन लोगों को कुछ ना करें। आप ये बोलो कि
आप गवाही को जरूर देखोगे मेरे जीवन में। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे, बंधन टूट जाए, धीरज का आत्मा दे, विश्वास का आत्मा दे परमेश्वर पिता। जो इस समय में निराशा में है, जो निगेटिव हो रहे हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू जो, क्योंकि आपका नंबर आने वाला है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर धर्मी की ओर देख रहा है लगातार और उसकी प्रार्थना को सुन रहा है। यदि आप प्रार्थना करें, प्रभु सुन रहा है। इसलिए यदि आप प्रार्थना करना छोड़ दिए हो तो आज से ही प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। आज से ही परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करना शुरू कर दीजिए। अभी भी डिले नहीं हुआ, लेट नहीं हुआ, आज से स्टार्ट कर दीजिए और प्रभु सुनेगा और उत्तर देगा। मैं ब्लेस करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। जहाँ भी जाते प्रभु जिनके संगो साथ आना, यीशु के नाम में कवर करती। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट तैयार करना। परमेश्वर के हाथों की कमाई को ब्लेस कर, इनके आपके बच्चों को मैं ब्लेस करती हूँ। जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रही, परमेश्वर अनुग्रह दे परमेश्वर पिता, और बेबी के साथ ब्लेस करना। परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपती हूँ, अनुग्रह दे। टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे रिश्ते जुड़ जाए, उद्धार की घोषणा करती है। जो घर छोड़कर चले गए, यीशु के नाम में वापस आए और आपकी शर्मिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करती। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज भी परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाए, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और प्रार्थना जरूर कीजिए चर्च भवन की ज़मीन के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास कोई चर्च नहीं, कोई और कोई बैठाने के लिए जगह नहीं है और जुलाई में हम जो रेंट में जो चर्च है उसको हमें खाली करना है। तो जल्द से जल्द आप परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोएं, सपोर्ट करें, हेल्प करें, ताकि हम जल्द से जल्द ज़मीन को ले सकें। और जो कर सकते हैं लाखों में करें, हज़ारों में करें और सपोर्ट करें। जो और ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी इस समय में जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए कामों की हेल्प करेंगे। मेरा विश्वास है कि प्रभु में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, वो आपको सुनेगा और उत्तर भी देगा। तो जहाँ से भी आप इस समय में देख रहे हैं, अपनी स्क्रीन में देखें। जो इंडिया से हैं, QR जो कोड है उसको स्कैन करके आप भेज सकते हैं। जो फॉरेन से हैं, आप व्हाट्सअप नंबर जो है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं और डायरेक्टली भी भेज सकते हैं बैंक अकाउंट के भी थ्रू। तो प्रभु आपको ब्लेस करें, आशीष करें। हमारी प्रार्थना करना ना छोड़ें और सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे जो होती है उसको लगातार सुने। फ्राइडे सैटरडे जो मीटिंग होती है, जिस समय में जो टाइम चेंज हो चुका है गर्मी के मौसम में, शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक जो होती मीटिंग, उस मीटिंग का भी हिस्सा बने। रविवार की जो प्रार्थना सभा 9 से लेकर 2 बजे तक होती है, इस मीटिंग का हिस्सा बने। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। सभी जन बोले हालेलुया।